तो कहते हैं अमात्र से अनंत मात्र से द्वैत से उपशमा शिव ओंकारो विदितो येन स मुनिर नेत्रो जना। मात्रा से रहित अनंत मात्रा वाला और द्वैत को उपशम शिव कहलाता है। ओंकार को जो जिसके द्वारा जाना गया है वह मुनि होता है, न इतरो जना। इतर जन दूसरे अज्ञानी व्यक्ति मुनि नहीं होते। तो इसमें टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि ओमकार तुरीय भाव को प्राप्त हो, ओमकार जो तुरीय भाव को प्राप्त हुआ है जिसने उसको जान लिया है उसकी स्तुति करते हैं। कहते हैं यहाँ पर यथोक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीनस्तु जनन मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग होती। जो व्यक्ति प्रणव के स्वरूप को नहीं जान पाता वो तो जनन मरण के भाग को प्राप्त होता है ना। यथोक्त प्रणव की प्रतिपत्ति से भिन्न है अंत तुरीय आत्मा है, तुरीय आत्मा, तुरीय स्वरूप जो ओमकार है, आकार उकार मकार तीनों उसमें लीन हो गए और विश्व तेज प्राग भी उसमें लीन हो गए। ऐसे तुरीय स्वरूप आत्मा ओमकार है, ऐसी उसकी प्रतिपत्ति जिसको नहीं है ऐसा व्यक्ति तो जन उत्पत्ति मरण मात्र का भागी होता है, पुरुषार्थ का भागी वो नहीं होता। अब यहाँ पर उसी का व्याख्यान करते हैं टीकाकार, भगवान भाष्यकार टीकाकार कहते हैं भाष्य को लेकर के, कहते पाद विभागस्य मात्र विभागस्य च अभावाद ओमकार तुरीय सन अमात्रो भवती थी। कहते पाद विभाग का और मात्र विभाग का, पाद के विभाग का और मात्र विभाग का अभाव हो जाने से क्या जान लिया, अभाव कर दिया। तो अभाव हो जाने से ओमकार तुरीय है, तुरीय होता हुआ अमात्र हो जाता है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो अमात्रा से अमात्र तुरीय ओमकार, मात्रा से रहे तुरीय ओमकार कहलाता है। मीयते अना इति मात्रा, जिसके द्वारा महापजा सुमात्रा कहते हैं परिचित्ति कहलाती। स अनंता कहते सब अनंत, यश सो अनंत स अनंत है ना। जब परिमात्रा है अनंत है जिसकी अंत नहीं है जिसका है ना, वो अनंत कहलाती है। तो यहाँ पर वर्णन की यह शंका की थी कैसे कथम अनंत परिचित्ति ओमकार तुरीय उच्चते, कैसे आप अनंत मात्र अनंता की परिचित्ति परिच्छेद ओमकार तुरीय को वर्णन कर रहे हैं, अतः उसका परिच्छेद नहीं होता। कैसे वर्णन कर, अनंत का परिच्छेद कर लिया आपने, अनंत है तो अनंत का भी तो क्या हो गया परिच्छेद, अनंत नहीं है जिसका उसको अनंत हो गया। इस प्रकार से कैसे कह दिया, उसको कैसे जाना आपने। कहते हैं नहीं तत्र परिचित्ति रेव अस्ति, उसमें तो तुरीय रूप ओमकार आत्मा में परिचित्ति तो ही नहीं है। तो फिर अनंत परिचित्ति अनंत परिच्छेद आपने कैसे जान लिया, ठीक है ना। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं ना इतावता, मूल में कहते हैं न एतावत्तम अस्य परिच्छेदुम शक्तित, कहते हैं एतावत्त मात्र से कथन मात्र से है ना, एतावत्त मात्र से अस्य तुरीय आत्मा का परिच्छेद शक्य नहीं हो सकता क्योंकि अनंत होने से, कथन मात्र शब्द मात्र से एतावत्व इस प्रकार स्वरूप वाली, ऐसी निर्गुण निराकार स्वरूप वाली जो ओमकार, निर्गुण निराकार स्वरूप वाली जो ओमकार है, ओमकार स्वरूप जो तुरीय है ना, उस तुरीय रूप ओमकार का परिच्छेद करने के लिए न सकते, समर्थ नहीं हो सकते। कहते सर्वो, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्श अभावात अप्रतिबंधेन परमानंदत्वम तस्मिन् न आविर्भवति इति अभिप्रेत्य आह। कहते अनर्थात्मक जो द्वैत है, अनर्थ आत्मक जो अविद्या अविद्या का कार्य है, तो अनर्थ स्वरूपात्मक द्वैत है, उस द्वैत के संस्पर्श स्पर्श, उस स्पर्श का अभाव हो जाने से, प्रतिबंध के न होने से, अविद्या और अविद्या का कार्य जो प्रतिबंध था उसके न हो जाने से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद स्वरूप हो जाता है। तस्मिन ऐसे तुरीय स्वरूप आत्मा में आविर्भवती न, कौन द्वैत का आविर्भाव नहीं होता। ऐसा स्वीकार करके कहते हैं, अभिप्रेत्य स्वीकार करके कहते हैं आह सर्वद्वैत उपशमत्वात् एव शिवा, संपूर्ण द्वैत का उपशम हो जाने से ही शिव कहलाता है। संपूर्ण द्वैत का उपशमत्व हो जाने से शिव कहलाता है। व्याख्याता नेत्र है ना, अच्छा ठीक, नेत्र कहते ओमकारो यथा व्याख्यातो विदितो येन सा परमार्थ तत्व से मननात् मुनि। ओमकार का यथा जिस प्रकार से व्याख्यान किया गया है, व्याख्यान को जो जान लेता है, ओमकार को किसके द्वारा व्याख्यान किया गया,
बोलते हैं श्रुति के अनुसार और कारिका कार्य के अनुसार। श्रुति के अनुसार जैसा ओंकार का व्याख्यान किया गया है, व्याख्यात है मांडू उपनिषद ने जैसा व्याख्यान किया है, और कारिकाकार ने उसी प्रकार से व्याख्यान किया है। जिस प्रकार से कारिकाकार ने और श्रुति के द्वारा व्याख्यान किया गया है, ऐसा ओंकार का व्याख्यान किया है। तो जिसके द्वारा जाना गया है, जिसके द्वारा, जिस साधक के द्वारा, मुमुक्षु साधक के द्वारा जान लिया गया है, सब है परमार्थ रूप से, परमार्थ तत्व को मनन करने से मुनि, परमार्थ तत्व का मनन करने से मुनि कहलाता है ना। जैसा हमने व्याख्यान किया, हमने नहीं किया, कारिकाकार ने और श्रुति ने व्याख्यान किया ऐसा व्याख्यान किया, उसी के अनुसार जिसने जान लिया है। भगवान भास्कर कहते हैं हमने व्याख्यान नहीं किया, तो किसने व्याख्यान किया? श्रुति ने व्याख्यान किया, कारिकाकार ने व्याख्यान। इस प्रकार से जान लेते हैं तो वो मुनि मनन करने, आत्म तत्व के, परमात्म तत्व का मनन करने से मुनि कहलाता है। कभी कभी डाल लेते, ऐसा व्याख्या वयम व्याख्या था, तो कभी कभी डाल देते हैं, भाषण में आ जाता है। हमने पहले व्याख्यान कर दिया इसका, वहीं पर जाकर देख लेना चाहिए। हमने यहीं पर आएगा पूर्व व्याख्या तो श्लोक, पहले श्लोकों को व्याख्यान कर दिया गया वयम, हमने वहीं पर जाकर देख लेना। बाद में उठाते नहीं होता, एक पद भी नहीं खोलते, ग्रंथ बढ़ जाएगा। क्योंकि कारिकाकार ने पहली कारिका को लेकर लिख करके फिर बाद में लास्ट में उन्हीं को उदाहरण दे देते हैं, 2 वारक है। जब 2 वारक को उदाहरण दे देते तो 2 वारक भाषण लिखना चाहिए उनको, नहीं लिखते वो, है कि नहीं। यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यथा व्याख्याता पूर्वार्धेन उक्त विशेषणवान इत्यर्था। यथा जिस प्रकार से व्याख्यान कर दिया पूर्व के अर्ध रूप से उक्त विशेषण वाला हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा शंका करते हैं, नानु यथोक्त प्रणव परिज्ञान रहितस्य अपि शास्त्रे परिज्ञानवत्वात् न जन्म उपलक्षित संसार भाक्तत्वेन पुरुषार्थ असिद्धि इति नैवम। कहते यथोक्त प्रणव परिज्ञान से रहित पुरुष का जो व्याख्यान किया गया है, यथोक्त आपके में एक तकार छूटा हुआ है, यथोक्त है ना, तो तकार को वहां पर यथा उक्तम आधा है ना, हाँ, तो यथा उक्त प्रणव परिज्ञान से रहते साधक का, किंतु शास्त्र ज्ञान उसने जाना है। कहते शास्त्र परिज्ञानवत्त होने से, कहते जन्म उपलक्षित संसार का भक्त अंश, कहते यहाँ पर कहती है न जन्म उपलक्षित संसार भक्तन, यहाँ पर कहते हैं तो जन्म उपलक्षित, जन्म उपलक्षित पर शास्त्र का परिज्ञान वत्त होने से और जन्म उपलक्षित संसार का भाग होने से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि, पुरुषार्थ असिद्धि हो जाएगी। पुरुषार्थ यहाँ पर कहते हैं पुरुषार्थ असिद्धि न भवती, यहाँ पर संकट है ना, यहाँ पर कहते हैं क्या बोलते हैं, कहते यथोक्त परिणाम ज्ञान का तो नहीं है, किंतु शास्त्र का परिज्ञान वत्ता होने से और शास्त्र परिज्ञान वत्ता हो जाने से जन्म उपलक्षित, जन्म का कहते जन्म उपलक्षित संसार का भाग हो जाने से फिर पुरुषार्थ जो असिद्धि हो जाएगी उसका, उसमें शास्त्र को तो पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो, पुरुषार्थ यहाँ पर कहते हैं पुरुषार्थ पुरुष अर्थ असिद्धि न नहीं होगी, पुरुषार्थ सिद्धि हो जानी चाहिए, है ना, पुरुषार्थ असिद्धि नहीं होना चाहिए। अरे उसको ओंकार के स्वरूप का ज्ञान तो नहीं है, किंतु केवल शास्त्र का ज्ञान है, तो केवल तो यहाँ पर यही शंका करते हैं शास्त्र परिज्ञान वत्ता होने से उसमें, और यहाँ पर यथोक्त परिणाम परिज्ञान से रहित व्यक्ति का और शास्त्र परिज्ञान वत्ता हो जाने से और जन्म के कहते हैं जन्म उपलक्षित संसार का भाग होने से पुरुषार्थ की असिद्धि नहीं होना चाहिए, है, पुरुषार्थ असिद्धि नहीं होना चाहिए, है ना।
तो कहते ना ऐसी बातें नहीं है। अतः भली शास्त्र, इसने शास्त्र कैसे जाना? शास्त्र तो जाना उसने कैसा? तत्व का यज्ञ नहीं किया, है ना, तत्व का यज्ञ नहीं किया, इसलिए वो मात्र शास्त्र ज्ञान से उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ओमकार, तुरीय ओमकार का ज्ञान से रहे तो सामान्य शास्त्र ज्ञान वाला होने से इसी शास्त्र से संसार भागी भी रहे और मोक्ष की भी सिद्धि हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, पुरुषार्थ सिद्धि भी हो जाए। पुरुषार्थ असिद्धि न हो, पुरुषार्थ की असिद्धि न अतः पुरुषार्थ सिद्धि हो जाए। मतलब इसका, इस पंक्ति का क्या ले लेना चाहिए? इसका यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ये बोलता है, कहते यथोक्त परिणाम ज्ञान से रहित पुरुष का दूसरे शास्त्र जो कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड आदि परोक्ष ज्ञान तो जान लिया है ना, ठीक है ना। ऐसे शास्त्र परिज्ञान वाला होने से और एक भाग कहते हैं जन्म उपलक्ष्य संसार का भागी रहे और पुरुषार्थ की असिद्धि भी न हो जाए, आता पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाए। समझ में आना? ओमकार के स्वरूप पर नहीं जाना उसने, ओमकार के स्वरूप नहीं जाने से दूसरे शास्त्र उसने जाना है, कर्मकांड जाना, ज्ञान का उपासना कांड जाना, ज्ञान कांड जाना, परोक्ष ज्ञान हो गया। अब उससे एक पक्ष में उसको संसार की प्राप्ति बनी रहे और दूसरा शास्त्र कहता है शास्त्र को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, शास्त्र को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने शास्त्र को जान लिया तो उससे जो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी भी असिद्धि न हो, अतः सिद्धि हो जाए, मोक्ष भी हो जाए, संसार का भागी बना रहे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए। यथोक्त ज्ञान, यथा परिणाम के स्वरूप ज्ञान से रहित व्यक्ति का यथाउक्त जो व्याख्यान किया श्रुति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति का, सामान्य शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति का संसार, एक पक्ष में संसार भी बना रहे और एक पक्ष में मोक्ष की भी सिद्धि हो जाए, है ना। इस पंक्ति का अर्थ है ना, पंक्ति का भाव है। तो यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिखा था, तुरीय स्वरूप ज्ञान से रहते सामान्य शास्त्र ज्ञान से, तुरीय ओमकार के ज्ञान से रहते व्यक्ति का सामान्य शास्त्र ज्ञान वाला होने से इसी शास्त्र से सामान्य शास्त्र ज्ञान से संसार का भागी भी रहे और मोक्ष की सिद्धि भी हो जाए, मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, यानी पुरुषार्थ की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाए। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात मैं एवं ऐसा नहीं। क्यों? शास्त्र विदो अपि तत्व ज्ञान अभावे मुख्य पुरुषार्थ असिद्धि इति अभिप्रेत्य। कहते शास्त्र वेदता होता हुआ भी, है ना, कहते शास्त्र वेद अपि, शास्त्र वेदता होता हुआ भी तत्व ज्ञान के अभाव हो जाने पर, तत्व ज्ञान के अभाव हो जाने पर मुख्य पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, उसको ब्रह्मलोक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी शास्त्र ज्ञान आदि से। भगवान भास्कर ने विवेक चूड़ामणि में एक वाक्य लिखा, अरे वाक्य व्याकरी शब्द जारी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्याम विदुषम तद्वत भुक्त न तो मुक्त है ना। वाक्य व्याकरी शब्द जारी, वाक्य व्याकरी जो बोल रहे हैं हम, व्याकरी बाल नहीं बोल रहे हैं, शब्द जारी एक एक प्रमाण को दे देते हैं व्यक्ति, है ना, जिसका बुद्धि तीव्र होती है। वाक्य व्याकरी शब्द जारी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, एक अर्थ के कई अर्थ बोले, धातु उसके पास इतना पक्का है, धातु का ज्ञान और प्रत्यय का ज्ञान, शब्द को इतना बैठा हुआ कि एक अर्थ के कई अर्थ खोल देते प्रत्यय लगा करके। शास्त्र व्याख्यान और सुनो, हाँ, पंच लक्षण परिभाषा आदि, तो संधि विच्छेद आदि, तो शास्त्र व्याख्यान व्यादुषाम विदुषाम तद्वत, विद्वान की जो विदुष है तद्वत, वो भोग के लिए आता, उनको ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए ऐश्वर्य यानी बड़े बड़े ऐश्वर्य को धन इकट्ठा करने के लिए, ना तो मुक्त है, मोक्ष के लिए वो नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो शास्त्र वेदता होता हुआ भी तत्व ज्ञान के अभाव हो जाने पर, जो मुख्य तत्व है ना, तत्व पदार्थ का एक है, उसके ज्ञान के अभाव हो जाने पर मुख्य पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, ऐसा स्वीकार कर कहते ना। तो मूल में कहते हैं ना इतरो जना शास्त्र वेद अपि इत्यर्था, जो इतर जन है शास्त्र वेदता होते हुए भी, शास्त्र वेदता होते हुए भी वो मुनि नहीं कहलाते, क्योंकि तत्व ज्ञान उनमें नहीं है। तो टीकाकार उसका व्याख्यान करते हैं, तद एव प्रणव द्वारा, तद वह ही एवं प्रकार, तद इस प्रकार से प्रणव के द्वारा निरुपाधिक उपाधि से रहित, जिसकी निकल गई उपाधि है, उपाधि से रहित आत्मानम अनुसंधान पुरुषस्य
कहते आत्म उपाधि से रहित आत्मा के अनुसंधान करने वाले साधक का पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है ना। एवं एतद भयी, इस प्रकार से उसी को प्रणव के माध्यम, प्रणव द्वार को बना करके, प्रणव साधन को बना, द्वार को बना करके उपाधि सहित आत्मा के अनुसंधान करने वाले साधक का, योगी का पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है। न इतरेशम बहिर्मुखाणाम इति स्थितम, कहते इतरेशम जो इतर हैं बाहरमुखी वाले, परांची खाणी वर्णे स्वयंभू तस्मात् परांग पंचति नान्तरात्मन कच्चित धीरा आत्मानम व्यक्ष, इस वाले व्यक्ति को नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर कहते इतरेशम बहिर्मुखाणाम नाम को सिद्धि नहीं होती, मुनि नहीं कहलाते, वो तो उनको जगत जन्म मरण के भागी होते हैं। परिसमन्तात सामग्रण रूप से सम्यक संशय विपर्यादि रहित रूप से आपने होती, आपने है आयत रूप से प्राप्ति कर लेता है, उसी को पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है। इसी श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य से शंकर भगवता कृतौ आगम शास्त्र विवरण गौड़पादीय कारिका सहित मांडूक उपनिषद भाष्य प्रथम आगम प्रगणम, है ना। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवद आनंद ज्ञान विरचितायां मांडूक उपनिषद आविष्करण पर गौड़पादीय कारिका भाष्य टीकायां प्रथम आगम प्रकरणम। ओम।